गुड मॉर्निंग 12th क्लास। बेटा कल आपका ये जो था न्यूमेरिकल कल वाला या ये शायद आपने कर भी लिया हो कुछ बच्चों ने, लेकिन कुछों ने नहीं किया है जिन्होंने, वो देख लें। यहाँ पर बेटा एक चीज़ थी, यहाँ पर केवल पर 100 ग्राम दे रखा है, जबकि हम जो सारे न्यूमेरिकलों में देखते हैं वो पर 1000 होता है। जैसे हमने मोलरिटी पढ़ी है तो 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट इस तरह से पढ़ा है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ कह के दे रहा है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो दिया है उसने कि पर 100 ग्राम है। तो हमारे पास बस केवल फॉर्मूला डेल टी वी निकालने का क्या है, के बी, और मोलरिटी में ये जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा W2 1000। 1000 की जगह जो है हमारे पास 100 आएगा, लेकिन अब की बार यहाँ, और M2W1। तो हमारे पास हमें गिवन क्या है, के भी गिवन है हमें 17.2 मल्टीप्लाई बाय W2 है हमारे पास 0.456, और इसके बाद जो है हमारे पास ये M2 क्या है, M2 है 152, और W1 क्या है 31.4। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इनका डेसिमल वगैरह आप निकालोगे तो हमारे पास आएगा 0.16 डिग्री सेल्सियस। अब हमें तो बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है हमें निकालना है टीबी। क्या निकालना है हमें, टीबी निकालना है, ये टीबी। भाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट तो टी नॉट भी होता है या सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है डेल टीबी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है टीबी निकालने की बात करता है, इस टीबी को निकालना है तो टी नॉट बी प्लस में डेल टीबी। तो टी नॉट बी दे रखा है, क्या टी नॉट बी दे रखा है हमारे पास 56.30 डिग्री सेल्सियस प्लस में 0.16 डिग्री सेल्सियस। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा तुम्हारा 6 और 3 और 1 4, 56.46 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर आ जाएगा बेटा। अगले को देखिए, अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है। अगला कहता है ए सॉल्यूशन कंटेनिंग a solution containing 0.5126 gram नेफ्थलीन। नेफ्थलीन बॉल होती हैं, मॉलिकुलर फार्मूला दे रखा है, मॉलिकुलर फार्मूला मास दे रखा है, सॉरी 128 इन 50 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड yield a boiling point elevation of 0.402 degree Celsius, while a solution of 0.6
to 1 gram of an unknown solute in the same weight of the same solvent gives a boiling point elevation of 0.647 degrees Celsius. Find out the molecular mass. Find out the molecular mass of unknown solute. तो हमारे पास दिए हुए हैं जो वो चीज़ें हमें देखना है। हमारे पास गिवन वैल्यू जो दे रखी हैं वो देखते हैं क्या क्या दे रखी हैं। पहले दे रखा है सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5126 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन, मतलब सॉल्यूट ये है। तो हमारे पास W2 क्या है 0.5126 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास का दे रखा है M2 128 और W1 दे रखा है 50 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। यील्ड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। अच्छा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी दे रखा है इसका। डेल टी भी क्या दे रखा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देता है ये इतनी डिग्री सेल्सियस 0.2 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन बदलना चाहो तो इसमें 273.15 ऐड कर दो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका केल्विन में। वैसे आपको एक रिलेशन याद करना पड़ेगा यहाँ से कि डेल टी बी इन डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डेल टी बी इन केल्विन। अगर सेल्सियस में वैल्यू दे रखी है तो वो केल्विन के इक्वल टू ही होगा। एज, ये लिख देनी लाइन, एज इट इज ए डिफरेंस ऑफ टू टेम्परेचर, क्योंकि दो टेम्परेचर का डिफरेंस है टी बी माइनस में टी नॉट बी, इसलिए सेल्सियस और केल्विन का टेम्परेचर ये दोनों वैल्यू इक्वल ही होती हैं। अब हमें यहाँ करना क्या है, के भी निकालनी है। यहाँ से के भी निकलने के बाद दूसरे के लिए हम M2 निकाल देंगे, बस इतना काम करना है। यहाँ से तो हमें निकालना है के भी तो आ जाएगा, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं हमें। फिर पूछा है हमें अननोन के लिए M2 की वैल्यू, तो अननोन के लिए W2 की वैल्यू दे रखी है हमें। W2 की वैल्यू दे रखी है 0.6216 ग्राम और TB भी दे दिया डेल TB, वो भी केल्विन में हो जाएगा। और के भी हमने ऊपर से निकाल लिया, तो हमें दिक्कत कहाँ आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सॉल्यूट और सॉल्वेंट यही यूज़ होंगे, सेम दे रखा है क्योंकि W2 भी यही है, W1 भी यही है उसके लिए।
केवल के भी निकाल के, और जैसे हमारे पास इसका तो दे रखा है, उसका नहीं दे रखा, बस वो निकाल देना। तो ये मेरे को करके दिखाना है, चलो मैं ही दिखा देता हूँ। पहले हम निकालते हैं के बी। के बी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डेल टी वी इक्वल टू के बी W2000 अपॉन M2 और W1। तो के बी निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा डेल टी वी M2 और W1 अपॉन W2 और 1000। तो हमारे पास डेल टी वी की वैल्यू क्या है? डेल टी वी की वैल्यू है हमारे पास 0.402 और M2 की वैल्यू है हमारे पास 128 और W1 क्या दे रखा है? W1 दे रखा है हमें 50 ग्राम। M2 W2 की वैल्यू क्या है? W2 0.5126 और ये इसे हम काटा पीटी जो भी तुम करके आओगे ये आएगा 5.02। ये हमारे पास के भी आ गया। अब जो दूसरा है उसके लिए हमारे पास M2 निकालना है हमें। अब यहाँ से M2 के लिए हम M2 को इधर ले जाएंगे और टीवी को ले आएंगे इसके नीचे, वो एज इट इज़ रहेगा फॉर्मूला। क्या है हमारे पास के बी 5.02। W2 क्या है? जो W2 यहाँ है वही होगा W2 0.5126 और 1000 अपॉन M2 तो निकालना है, तो डेल टी वी दे रखा है। डेल टी वी इसके लिए डेल टी वी की वैल्यू दे रखी है ये 0.647 0.647। तो ये वैल्यू आ गई और W1 क्या दे रखा है 50। तो इसको कट कर लो और क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 96.46 ग्राम मोल इनवर्स। ये हमारे पास M2 की वैल्यू आ गई। इस तरह से हमें न्यूमेरिकल करने हैं सारे के सारे। अब आज के लिए तुम्हें करने हैं सारे न्यूमेरिकल जितने मैंने कल असाइनमेंट में दिए थे, उसके बाद मैं करवाऊँगा फ्रीजिंग पॉइंट के। एक न्यूमेरिकल में लिखता हूँ, उसे आप लोग करोगे। नेक्स्ट इस सॉल्यूशन containing 6 gram of solute dissolve is solution containing 6 gram of solute dissolve in 250 centimeter to 50 centimeter cube of the water
give an tick pressure of 4.5 atmospheric 27 degrees Celsius. Calculate the boiling point of solution the molar elevation constant for water पर 1000 ग्राम। इसे बेटा आप सॉल्व करोगे। स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से और सॉल्व कर लेना।